नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। इस समय बिहार एक इतिहास रच रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और बिहार बार काउंसिल के तत्वाधान में इस समय बिहार के सुप्रसिद्ध बापू सभागार में देश के चीफ जस्टिस और देश के कानून मंत्री मौजूद हैं। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने देश के तमाम अधिवक्ताओं के संरक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अपनी बातों को रखा। इस दौरान आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस यानी जस्टिस यू ललित और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में अधिवक्ताओं के संरक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर कई मांग की। इस दौरान मनन कुमार मिश्रा ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए उनका बिहार के धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं के वर्तमान स्थिति से, वास्तविक स्थिति से रूबरू कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार भले ही कंगाली के दौर से ना गुजर रहा हो, लेकिन आज भी अधिवक्ताओं के तमाम जो बैठने की व्यवस्था है, अधिवक्ताओं के जो प्रैक्टिस करने की जगह है, अधिवक्ताओं के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मुँह बाय खड़ी हैं और उसका निवारण किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही कि यूं तो अधिवक्ताओं का पूरे देश में हत्या होते रहता है, लेकिन बिहार में उसकी संख्या कुछ ज़्यादा है। इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित सहित देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से अधिवक्ताओं के सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर बात को रखा। साथ ही देश के जो विधि मंत्री हैं, जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में देश के तमाम अधिवक्ताओं के सुरक्षा, संरक्षा और व्यवस्था पर सरकार गौर करेगी। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ साथ महिला अधिवक्ताओं की भी बात की और कहा कि बिहार में जो लेडीज प्रैक्टिशनर हैं, जो लेडीज एडवोकेट हैं, वो व्यवस्थाओं की वजह से मात्र 5% ही जो न्यायालय में पहुंचकर अपने दैनिक कार्यों को अंजाम देती हैं। जर्जरनुमा भवन, शौचालय की जो कुव्यवस्था है, साथ ही अधिवक्ताओं की जो बैठने की व्यवस्था है, उसको लेकर तमाम तरह की मांगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार बार काउंसिल के तत्वाधान में उपस्थित यू ललित और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने रखा गया। इस समय बिहार के बापू सभागार में आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गणादेश लाइव पर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के तमाम कानूनविद किस तरह से एक मंच पर इस समय एकत्रित हुए हैं और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम में देश के जो वरीय न्यायाधीशगण हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, तमाम हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशगण, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं यहाँ इस समय उपस्थित हैं और देश के तमाम लॉ के स्टूडेंट्स, जूनियर वकील्स और वरीय अधिवक्ताओं को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि देश की कानून व्यवस्था, देश की न्यायिक प्रक्रिया, देश की न्याय प्रणाली किस तरह से और चुस्त और दुरुस्त हो। इस दौरान बार काउंसिल का ये दावा कि ना भूतो ना भविष्यति, वर्तमान में जो इस समय बिहार की राजधानी पटना के इस ऐतिहासिक बापू सभागार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रहा है। कानून के तमाम ज्ञाताओं और विद्यार्थियों की उपस्थिति में इस समय देश के तमाम प्रमुख न्यायविद यहाँ मौजूद हैं और देश की तमाम व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से चर्चा और परिचर्चा हो रही है। गणादेश लाइव पर आप सीधी तस्वीरें लगातार बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं। देश के कोने कोने से आए न्यायविदों की उपस्थिति में लगभग 1 लाख से अधिक इस समय अधिवक्ता, जज और रिटायर्ड जज जो यहाँ भाग ले रहे हैं, तमाम लोग अपने अनुभवों और विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। प्रथम सत्र में आपने देखा कि तमाम कानूनविद जो हैं वो मंच पर मौजूद हैं।
साथ ही बापू सभागार से लेकर ज्ञान भवन तक का हॉल अधिवक्ताओं और न्यायविदों से ठसाठस भरा हुआ है। देश के कानून मंत्री और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की उपस्थिति में इस समय तमाम कानूनविद जो हैं वो अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और कानून से जुड़े अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। मामले में हमारा हृदय जितना विशाल है बहुत कम लोगों का होगा, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति जो है, इफ यू विजिट एनी प्लास्टिक के शेड में, टीन शेड में हम बैठते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में युवा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जस्टिस शाह साहब यहाँ रहे हैं, वो जानते होंगे कि किस दुर्दशा में हमारे यहाँ के वकील, एब्सोल्युटली देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे चेयरमैन ने एक रिट फाइल किया रमाकांत जी ने, उस पर कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है और उस स्कीम को लागू करने से हमको लगता है कि कुछ लाभ जरूर होगा, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। फॉर लेडीज देयर इज नो टॉयलेट्स, एब्सोल्युटली। एक तो हमारे यहाँ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से दी नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग लेडीज इन आवर स्टेट इज लेस देन 5%। सर, लॉयर्स का मर्डर तो बहुत आम चीज हो गया है। कोई भी डिफेंस लॉयर हो, कोई प्रोसिक्यूशन वाले तो आए दिन मारे जाते हैं पूरे देश में, बट इन बिहार इट्स ए वेरी कॉमन फेनोमेनन। Honorable Lawman is here. Sir, we need some statutes for the protection of lawyers. यह सब नहीं होना चाहिए। मनन मिश्रा उठ के चला जाएगा। Sir, in the year 1980s, we struggled a lot. And after going to jail, after being, चूंकि दोनों अथॉरिटी यहाँ हैं और कॉलेजियम के जजेस भी हैं, सीनियर जज जस्टिस कौल साहब भी हैं, है हमको बहुत दिनों से। लेकिन चलूंगा तो गया भी घूमूंगा, राजगीर घूमूंगा, नालंदा घूमूंगा। बड़ी खुशी थी। 2 दिन का प्रोग्राम तय हुआ, लेकिन उनको भी उस दिन मालूम नहीं था, हमको भी मालूम नहीं था। कल 23 तारीख को हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर जज का रिटायरमेंट का दिन था। कल शाम को डिनर फिक्स हो गया, इसलिए सारे लोगों को आज सुबह का अपना शिफ्ट करना पड़ा प्रोग्राम। तो सर, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गवई साहब को भी इच्छा है कि गया और ये सब घूमें, तो सर हम इस विजिट को विजिट नहीं मानते हैं। बिहार में वाल्मीकि ब्लैक योजना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ से मखाना पूरे विश्व में जाता है सर, मिथिलांचल का प्रसिद्ध है। कहा था हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ने, अपने सहयोगी चंदन भूषण के साथ मुकेश सिंह जैतेश,